नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक इतिहास है जो कि बेहद गौरवशाली है। कई ऐसे दक्षिण भारतीय सितारे रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में भी बहुत शानदार काम किया और जबरदस्त रुतबा कायम किया, जबकि कई ऐसे दक्षिण भारतीय सितारे भी हुए हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन उनके काम को लोगों ने बरसों तक याद जरूर रखा। आज आपको दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी ही अदाकारा की कहानी बताएंगे जो सालों पहले की और चंद हिंदी फिल्मों के बावजूद आज भी हिंदी बेल्ट के सिने प्रेमियों को याद हैं, और न केवल याद हैं बल्कि पसंद भी की जाती हैं। इनका नाम है राधिका और ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। 21 अगस्त 1962 को राधिका का जन्म चेन्नई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था। राधिका के पिता एम.आर. राधा तमिल फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम और जाने माने एक्टर थे, जबकि इनकी मां गीता श्रीलंका से थी। राधिका की एक बहन भी है जिनका नाम निरोशा है, और निरोशा भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। साथ ही राधिका के 2 भाई राजू और मोहन भी हैं। राधिका महज 5 साल की ही थी जब इनकी किस्मत ने एक ऐसी करवट ली जिसने इनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। एक दिन राधिका के पिता उस जमाने के बहुत बड़े तमिल स्टार एमजीआर के पास एक मीटिंग के सिलसिले में गए थे। मीटिंग में एमजीआर संग राधिका के पिता का विवाद हो गया और उन्होंने एमजीआर पर बंदूक तान दी। इसके बाद उन्होंने एमजीआर पर गोली भी चला दी। एमजीआर को गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इत्तेफाक से डॉक्टरों ने दोनों की जान बचा ली। हालांकि इस हादसे में एमजीआर की आवाज चली गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राधिका और उनके परिवार पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा था। राधिका की मां गीता अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके श्रीलंका चली गई। राधिका की पढ़ाई लिखाई श्रीलंका में ही हुई। हालांकि भारत में भी वो स्कूल में दाखिला ले चुकी थी और स्कूल जाने भी लगी थी। राधिका जब 14 साल की हुई तो इनकी मां ने इन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था। इसी दौरान राधिका के पिता की मृत्यु भी हो गई और उनकी मां अपने परिवार को लेकर वापस इंडिया आ गई थी। राधिका अक्सर छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने इंडिया आती रहती थी। ऐसे ही एक दफा राधिका कॉलेज की छुट्टियों के दौरान लंदन से भारत आई हुई थी। इत्तेफाक से तभी इनके घर उस जमाने के बड़े डायरेक्टर भाटी राजा आए थे। भाटी राजा ने जब राधिका को देखा तो उन्होंने इनकी मां से कहा कि अगर राधिका फिल्मों में काम करना चाहे तो मेरे पास उनके लिए एक रोल है। राधिका को जब ये सारी बात पता चली तो उन्होंने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। अपने पिता वाली घटना के बाद से ही राधिका खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखना चाहती थी। मगर जब उनकी मां ने उनसे कहा कि तुम्हें फिल्मों में एक बार तो किस्मत जरूर आजमानी चाहिए, तो राधिका भाटी राजा की उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। वो फिल्म थी किजाक्के पोगुम रेल, और ये फिल्म सन 1978 को रिलीज हुई थी। राधिका ने जब अपनी पहली फिल्म में काम किया था तो उनके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ चुकी थी कि अगर ये फिल्म सफल हुई तो वो फिल्मों में आगे भी काम करती रहेंगी, और अगर फ्लॉप हुई तो वापस लंदन लौट जाएंगी। मगर राधिका की डेस्टिनी चाहती थी कि वो फिल्मों में ही काम करें। किजाक्के पोगुम रेल एक बड़ी हिट साबित हुई और पहली ही फिल्म से राधिका ने सफलता का स्वाद चख लिया। राधिका के पास फिल्मों के ऑफर्स का ढेर लग गया। राधिका ने भी फिल्मों में करियर बनाने का फैसला कर लिया। पहली फिल्म के बाद इन्होंने ढेरों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम फिल्मों में काम किया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ ही राधिका ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म हमारे तुम्हारे इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में राखी और संजीव कुमार के अलावा अनिल कपूर, अमरीश पुरी, असरानी, महमूद और अमजद खान जैसे बड़े सितारे भी थे। इसी फिल्म में महमूद साहब के 2 बेटे लकी अली और पकी अली भी नजर आए थे। फिल्म में राधिका के किरदार का नाम सोनिया था। पहली हिंदी फिल्म के बाद राधिका ने अपने पराये और असली नकली नाम की 2 और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। मगर हिंदी बेल्ट में राधिका को शोहरत मिली 1986 में आई फिल्म नसीब अपना अपना से। इस फिल्म में राधिका के अलावा ऋषि कपूर और फराह नाज भी थे। फिल्म में राधिका के लुक और खास तौर पर उनकी छोटी ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। राधिका के किरदार का नाम चंदो था। राधिका के करियर की दूसरी महत्वपूर्ण हिंदी फिल्म थी आज का अर्जुन। इस फिल्म के लिए राधिका को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। राधिका की आखिरी हिंदी फिल्म लाल बादशाह थी।
चंद हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद राधिका वापस साउथ इंडस्ट्री की तरफ लौट गई। वक्त के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने राधिका को भुला दिया, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में राधिका सुपरस्टार बन गई। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा टीवी पर भी राधिका ने खूब काम किया। ढेरों अवार्ड्स राधिका की झोली में आए। राधिका के करियर में एक दौर वो भी आया जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस इन्हें माना जाता था। मगर इसी दौरान ही राधिका का निजी जीवन बेहद उथल-पुथल वाले दौर से गुजर रहा था। कहा जाता है कि साल 1985 में राधिका ने अभिनेता प्रताप पोठन संग शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही ये शादी टूट भी गई। साल 1990 में राधिका ने रिचर्ड हार्डी नाम के एक ब्रिटिशर से शादी की। इस शादी से राधिका ने एक बेटी को भी जन्म दिया। मगर 2 साल बाद यानी साल 1992 में राधिका और रिचर्ड का रिश्ता भी टूट गया। दूसरी शादी टूटने के बाद राधिका को लगा कि वो शायद अब कभी किसी से शादी नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसी दौरान एक्टर सारथ कुमार संग राधिका की नजदीकियां बढ़ने लगीं। सारथ कुमार भी पहले से शादीशुदा थे और एक बेटे के पिता भी थे। मगर साल 2000 में सारथ कुमार ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर राधिका व सारथ कुमार ने शादी कर ली। इस शादी से राधिका को एक बेटा राहुल हुआ। राधिका और रिचर्ड की बेटी रायाने भी राधिका के साथ ही रहीं। रायाने ने साल 2016 में क्रिकेटर अभिमन्यु मिथुन संग शादी की थी। एक्टिंग के अलावा राधिका ने प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई और इन्हें काफी सफलता भी मिली। राधिका ने रदान मीडिया वर्क्स नाम से अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की। अपनी कंपनी में इन्होंने फिल्में और टीवी शोज प्रोड्यूस किए। हालांकि एक वक्त वो भी था जब इनकी कंपनी लगभग डूबने वाली थी और लोग इनके इस फैसले का काफी मजाक भी बना रहे थे। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से राधिका ने अपनी कंपनी को फिर खड़ा किया और कामयाब भी बनाया। राधिका के लिए हालात उस वक्त बदल गए जब इनकी कंपनी पर वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी करने के आरोप लगे। राधिका के पति सारथ कुमार, जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कंपनी के नाम से किसी को चेक दिए थे जो कि बाउंस हो गए। इसी मामले में सारथ कुमार और राधिका को अदालत ने 1 साल जेल और 5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद अदालत ने यह आदेश वापस भी ले लिया। साल 2019 में भी राधिका उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब श्रीलंका में वो एक होटल में थी और राधिका के निकलने के कुछ ही घंटों बाद उस होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। ये एक आतंकवादी हमला था और इसमें कई लोगों की जान भी गई थी, लेकिन राधिका की किस्मत ने उस दिन इनकी जान बचा ली थी। राधिका अब पूरी तरह से अपनी मीडिया कंपनी रदान मीडिया वर्क्स पर ध्यान दे रही हैं। साथ ही वो फिल्मों में भी बेहद एक्टिव हैं। राधिका के कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और उन पर काम जारी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें एक्ट्रेस राधिका के बारे में। उनकी जिंदगी, उनका संघर्ष और उनका स्टारडम वाकई एक इंस्पायरिंग सफर है उनका। अगर आपको राधिका की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार जब हम किसी नए सितारे की कहानी लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।